हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लैब में। आज हम करने वाले हैं अप्रैल मंथ का स्पोर्ट्स करंट अफेयर। इससे पहले हम मार्च का करंट पूरा कर चुके हैं और अप्रैल में राजस्थान का करंट कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन में ही है, जिसका नाम है आपका राजस्थान जीके लैब। वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है 26वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है? तो देखिए, पुलिस से रिलेटेड था ये। पुलिस का टेनिस टूर्नामेंट हुआ, दिल्ली में हुआ था। ठीक है? इसमें गोल्ड हमारे राजस्थान से किसने जीता है? जयराम मीणा ने सीकर के हैं ये। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि पुलिस तो वैसे ही जय-जयकार होती है, पुलिस की क्या होती है? जय-जयकार, तो इसलिए जयराम जी, जयराम मीणा ने यहाँ पे गोल्ड जीता था। ठीक है? नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। तो एक तो इसकी डेट पूछ सकते हैं, इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं और इसमें राजस्थान की परफॉर्मेंस पूछ सकते हैं। 3 सिल्वर इम्पोर्टेंट है, कौन किस-किसने जीते थे? अमित मीणा, राकेश मीणा और दिनेश सोलंकी ने। तो राकेश, दिनेश और अमित ट्राइबल्स गेम्स में जो ट्राइबल होती है वो दिन और रात दोनों में काम करती है। तो दिन से दिनेश और रात से आपका राकेश। ठीक है? ट्राइब्स के लिए। और एक है आपके अमित, ये आप याद रखिएगा। इनकी कैटेगरी भी देखिएगा, अमित मीणा 125 केजी कैटेगरी में, राकेश मीणा 65 केजी में और दिनेश सोलंकी आपके 60 केजी में गोल्ड लेके आए थे। ठीक है? फिर है आपका अंडर 70 और अंडर 20 में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता। ये राजस्थान के लेवल पे ही हुई, ये राज्य स्तरीय थी और ये कहाँ है? कुश्ती प्रतियोगिता हुई है। ठीक है? और इसका राष्ट्रीय संस्करण कहाँ पे होगा? पहले देखो, सबसे पहले इनका आयोजन किया जाएगा राज्य के लेवल पे। फिर यहाँ से जो जीतेंगे वो कहाँ पे जाएँगे? नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे अंडर 17 तो होगी महाराष्ट्र में और अंडर 20 होगी छत्तीसगढ़ में। और राज्य स्तर पे कहाँ पे हुई? हमारे सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुई थी। और इसमें फर्स्ट कौन आए? अब कुश्ती में हमारे स्पोर्ट्स में ज़्यादातर हमारी ट्राइब्स ही अच्छा करती है। जैसे ऊपर वाले में भी ट्राइब्स गेम में हमने किया, दिन और रात जीतती है। यहाँ पे कौन-सी ट्राइब जीत के आई? भील, ऐसे याद रखिए। तो फर्स्ट कौन आया आपका? भीलवाड़ा। कुश्ती में कौन जीत के आए? भील यानी कि भीलवाड़ा। कुश्ती में कौन जीत के आए? भील यानी कि भीलवाड़ा। अंडर 17 और अंडर 20 के लिए हुई थी। प्रतियोगिता समापन पर किक द ड्रग अभियान का पोस्टर भी विमोचन किया गया था। किस अभियान का पोस्टर विमोचन किया गया? किक द ड्रग अभियान का। अब नेक्स्ट है आपका अंडर 20 राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता। ये आपके चित्तौड़गढ़ में हुई थी और इसमें फर्स्ट कौन आया आपका? जोधपुर आया था। कुश्ती में तो फर्स्ट कौन आया? भीलवाड़ा। और फुटबॉल में फर्स्ट कौन आया? जोधपुर। ऐसे याद रखिए कि जोधाबाई बहुत सुंदर थी, है ना? उनके फुट भी बहुत अच्छे थे। फुट भी सुंदर थे, ऐसे याद रखिए। तो फुटबॉल से जोधपुर याद रखिएगा। फिर है आपका एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये आपका इम्पोर्टेंट है। एक तो कुश्ती वाला इम्पोर्टेंट था, एक ट्राइबल्स वाला इम्पोर्टेंट था, ट्राइबल गेम में कौन-कौन जीता और एक अब ये इम्पोर्टेंट आया एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। कहाँ पे हुई? मंगोलिया। अब आपको पता है कोई भी हमारे घर पे कुछ माँगने आता है, कोई पड़ोसी आते हैं कि आपके कोई एक्स्ट्रा सब्ज़ी वग़ैरह माँगने, तो एक बॉक्स लेके आते हैं। किसमें माँगने आते हैं? बॉक्स में माँगने आते हैं। तो एशियन बॉक्सिंग कहाँ पे हुई? मंगोलिया में हुई। अब इसमें गोल्ड किसने ले कौन लेके आया? अरुंधति चौधरी लेके आई। कौन लेके आई? अरुंधति चौधरी। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कोटा की है। ये राजस्थान की फर्स्ट बॉक्सर है और ये 70 केजी में लेके आई। सब इसका इम्पोर्टेंट है डाटा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन लेके आई? अरुंधति। तो इसको आप ऐसे ही याद रखिए कि आपके पड़ोस में एक आपके जो पड़ोसी है वो आपसे सब्जी माँगने आए थे और सब्जी माँगने आए थे, क्या लेके आए थे? बॉक्स लेके आए थे और उस लड़की का नाम क्या था? अरुंधति। अरुंधति नाम की आपकी पड़ोसन थी, वो लेने आई थी, ठीक है? कोटा में और कोट पहनी हुई थी, बढ़िया कोट-वोट पहन के आई थी। इस तरह से याद रखिए तो कोटा की है, राजस्थान की फर्स्ट बॉक्सर। नेक्स्ट है आपका 5th ओपन सेंट्रल एशिया हैंडबॉल चैंपियनशिप। इसका आयोजन कब हुआ आपका? 31 मार्च से 5 अप्रैल तक हुआ था। अभी हम हमने देखा हैंडबॉल की जगह क्या देखा था अभी? एक तो हमने देखा ये बॉक्सिंग देख लिया, एशिया लेवल पे बॉक्सिंग देख लिया जिसमें अरुंधति जीत के लाई और अब आया है एशिया लेवल पे हैंडबॉल, ठीक है? इसमें
ये कहाँ पे हुई? बॉक्सिंग वाली हुई थी मंगोलिया में। इनको साथ में याद रखिए तो आपको याद रहेगा। और हैंडबॉल वाली कहाँ हुई? ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुई। कहाँ पे हुई? हैंडबॉल। अब ताश खेलते हैं लोग, ताश खेलते हैं तो किस हाथों में खेलते हैं, हाथों में पकड़ते हैं, तो हैंड्स में पकड़ते हैं, इसलिए ताशकंद में हुई। कहाँ पे हुई ये? ताशकंद। और कहाँ पे है ये? उज़्बेकिस्तान में। इसकी लोकेशन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान से इसमें कौन-कौन चयनित है? लोकेंद्र सिंह, मान सिंह शेखावत और वीरभद्र सिंह। सारे ही राजाओं के टाइप के नाम है। मान सिंह, वीरभद्र, लोकेंद्र। ठीक है? सब महान-महान राजा हैंडबॉल खेलने गए। ठीक है? चलो नेक्स्ट है आपका 5th समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। अब आ जाए एशिया में तो हो गया बॉक्सिंग हो गया और आपका क्या हो गया? हैंडबॉल हो गया। और राजस्थान में क्या हो रहा है? आपका बॉडी बिल्डिंग हो रही है। ठीक है? राजस्थान में क्या हो रही है? बॉडी बिल्डिंग समर में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर। अब समर है तो जयपुर में तो है नहीं, सबसे ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों में होगा। और ब से बॉडी, ब से बीकानेर, ब से बॉडी, ब से बीकानेर। इसका आयोजन स्थल इम्पोर्टेंट है। इसमें फर्स्ट रैंक किसने हासिल की? अरशान खान, जिसकी बॉडी अच्छी है, उसी की उसको वो बड़ा शान से चलता है। बॉडी बिल्डिंग में एकदम रेपुटेशन से चलते हैं ना, तो शान से चलता है, यानी अरशान खान जोधपुर इसमें फर्स्ट है। तो ये तो हो गया एशिया वाले। एशिया में बॉक्सिंग में कौन जीता था? अरुंधति। ये तो आपको याद रह जाएगा, अरुंधति बॉक्स लेके आई थी मंगोलिया, मंगोलिया में हुआ था। हैंडबॉल कहाँ पे हुआ आपका? ताशकंद में हुआ था, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। और इसमें 3 आपके राजा टाइप के नाम है, लोकेंद्र, मान सिंह। और ये आपका समर बॉडी बिल्डिंग में कौन है? अरशान खान बीकानेर। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, अस्मिता वुमेन साइकिल लीग। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, अस्मिता वुमेन साइकिल लीग। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अस्मिता एथलेटिक्स लीग की, है ना? उसका आयोजन कहाँ-कहाँ किया जा रहा था? उसी में है आपका अस्मिता वुमेन साइकिल लीग। वेस्ट जोन चरण का आयोजन किया गया 12 से 13 मार्च को एसएमएस स्टेडियम जयपुर। ठीक है? कहाँ पे आयोजन? अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप। एक तो आपके कहाँ पे हुई थी? एशियन लेवल पे हुई थी एशिया की, अब आपका यूनिवर्सिटी की हुई ऑल इंडिया की। ये कब हुई? 21 से 25 अप्रैल, अप्रैल एंड में हुई थी। इसमें इसका मेजबान कौन था? राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुई थी। 14 साल बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजन हुआ और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कौन-सी रैंक हासिल की? फर्स्ट में, फर्स्ट रैंक हैंडबॉल में। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे बनाया गया? दिनेश हुड्डा। ठीक है? नेक्स्ट इज़ आपका वुशु स्टार प्रतियोगिता। नेक्स्ट है आपका वुशु स्टार प्रतियोगिता। इसका आयोजन कब किया गया? 15 से 21 अप्रैल। ठीक है? अप्रैल में आप याद रखिए कि ये आपका 22 अप्रैल यानी कि अर्थ डे के पहले आपने क्या माँगा? विश माँगा कि हमारी हमारी धरती क्या रहे? सुरक्षित रहे। तो वुशु स्टार उससे पहले हुई। ठीक है? वुशु स्टार कहाँ पे हुई? मॉस्को में हुई थी। वुशु स्टार कहाँ पे हुई थी? मॉस्को में हुई थी। इसमें गोल्ड किसने जीता? आपका शिव कुमार ने। और सिल्वर किसने जीता? धीरज चौधरी ने। दोनों ही राजस्थान के हैं। वुशु आप विश किससे माँगी आपने? शिव जी भगवान से माँगी और शिव जी भगवान ने आपको क्या कहा कि धीरज धरो सब होगा। क्या बोला? धीरज रखिए। तो आपने अर्थ डे से पहले वुशु स्टार, स्टार को देख के विश माँगी, ठीक है? और शिव जी से माँगी और उन्होंने कहा धीरज रखो, ठीक है? ये आपका इम्पोर्टेंट था। फिर आपका 16वीं जूनियर राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता। अब महिलाओं की हॉकी प्रतियोगिता है राज्य स्तर की, तो कहाँ पे होगी? जयपुर में है नॉर्मल। इसमें फर्स्ट कौन आया? फलौदी। अब मैं आपसे पूछूं कि बॉडी बिल्डिंग वाले में कौन फर्स्ट आया था? आयोजन कहाँ हुआ था इसका? बीकानेर में हुआ था। और फर्स्ट कौन आया था आपका? अरशान खान आया था, है ना? फिर मैंने आपसे एक पूछा था कि एक अंडर 17 और अंडर 20 राज्य स्तरीय हुई थी, उसमें ये कुश्ती में कौन आया था? तो कुश्ती में कौन अच्छे होते हैं हमारे? भील। तो इसमें इसमें फर्स्ट कौन था? भीलवाड़ा था, है ना? अब ये है आपका महिला हॉकी। महिला हॉकी, महिलाएँ घर क्या करती है? महिला बहुत सारा क्या खाती है? फ्रूट्स खाती है। महिलाएँ अपने हक की लड़ाई के लिए क्या खाओ? फ्रूट खाओ, ऐसे याद कर लो, फ्रूट खाओ। हॉकी के लिए फ्रूट्स खाइए, तो फलौदी, फलौदी। महिलाओं की हॉकी के लिए फलौदी। फिर है आपका 19 से 27 अप्रैल यानी लास्ट अप्रैल में काहिर मिस्र में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आप स्टार मार्क लगाएं। ये इंपॉर्टेंट करंट है। कब होगा? पहली बात तो इसका अगर आपको पूछे आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पे होने जा रहा है? तो कहाँ पे होगा? काहिर मिस्र में होने जा रहा है।
ठीक है? एकदम गर्मियों में कहाँ मिस्र में कर रहे हैं सीधा। और कब होगा 19 से 27 अप्रैल। 19 से लास्ट अप्रैल, ऐसे याद रखिए लास्ट अप्रैल के वीक में हो रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? ख्वाहिश। आप देखिए, आपकी क्या ख्वाहिश है कि आप क्या देखें? 7 अजूबे देखें, 7 अजूबे देखें और सब मिस्र के पिरामिड तो अजूबों में आते ही हैं, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? मिस्र से करेंगे, मिस्र के पिरामिड सबको पता है, तो काहिर मिस्र के अजूबा देखने की आपकी ख्वाहिश है। तो ये है कौन? जयपुर की है और निशानेबाज़ है। नेक्स्ट इज़ अंतरराष्ट्रीय शतरंज में अंडर 8 में, ठीक है? अंडर 8 आयु वर्ग में आपका गोल्ड किसने लाया? तो ये आपका श्रेयांशी जैन ने लाया, ये भी जयपुर की है। अब देखिए जो लोग चेस खेलते होंगे, चेस इज़ नॉट अ ईज़ी गेम। जब आप पहली बार चेस खेलना सीखते हो, तो आपको कोई ना कोई सिखाता है ना? कोई किसी के साथ खेलते हो, तो आप ऐसे बोलोगे मुझे चेस सिखाने का श्रेय है किसी न किसी को, है ना? जब आप 8 साल के थे, तो आपको किसी ने चेस सिखाया था, आपके भैया-दीदी किसी ने सिखाया था। तो 8 साल की उम्र में आपने चेस सीखा और उसका श्रेय दिया आपने, तो किसको दिया? श्रेयांशी, ठीक है? नेक्स्ट है आपका दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विद्यालय खेल में मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू में अंडर 70 वर्ग में किसने सिल्वर लाया? ठीक है? अंडर 70 में सिल्वर लाया है किसमें? आपका विद्यालय लेवल पे खेल हुए थे जिसमें आपका कलरीपयट्टू गेम हुआ था। इसमें हम आपके ओजस्वी गजराज ने लाया था। अब देखो कलरीपयट्टू गजराज पे क्या करो? कलर करो। ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, वही करंट है इसमें। फिर आपका एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, एशियन ये हमने पढ़ा ही था एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आप बताइए कहाँ पे हुई थी? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप मंगोलिया में हुई थी। मंगोलिया में हुई थी और इसमें आपका हमने ये पढ़ा था कि इसमें आपका गोल्ड कौन लेके आया था? तो गोल्ड कौन लाया था बॉक्सिंग में? अरुंधति लाई थी, ये तो आपको याद ही है। अरुंधति के ये तो गोल्ड लेके आए थे, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अंडर 15 कैटेगरी में हमारा प्रतिनिधित्व किसने किया था? खुशी राणा ने किया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अरुंधति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं 5th एशियन बीच कबड्डी। अब ये कबड्डी खेलने आ गए। कबड्डी तो कहाँ पे खेलते हैं? बीच पे ही खेलते हैं, तो वहाँ पे खेल रहे हैं। कब हुआ ये भी? 22 से 27 अप्रैल। उससे पहले भी हमने एक डेट देखी थी, वो भी 22 से 27 अप्रैल ये देखा था हमने 19 से 27 अप्रैल मिस्र में हुआ था, है ना? वर्ल्ड कप। उसके लिए आपका ख्वाहिश शर्मा थी। तो ये वाला भी हमारा करंट की डेट वही है लगभग बीच बीच पे कबड्डी ओलंपिक तब कब हुए थे? वर्ल्ड कप के साथ-साथ ही हुए थे। तो इसकी भी 22 से 27 अप्रैल है। कहाँ पे हुए ये? सान्या चीन में हुए थे। ये लोकेशंस आपकी अगर हम एक बार रिवाइज़ करें कि जैसे आपका सबसे पहले हमने देखा था एशियन बॉक्सिंग, बॉक्सिंग कहाँ पे हुई थी? मंगोलिया में हुई थी, जिसमें अरुंधति लाई थी, है ना? फिर हमने देखा था कि आपका हैंडबॉल वाली कहाँ पे हुई थी? एशियन हैंडबॉल कहाँ पे हुई थी? याद करिए। ताशकंद में हुई थी, ताशकंद में हुई थी, जिसमें 3 आपके ये क्या नाम थे? 3 राजाओं के नाम थे लोकेंद्र, देवेंद्र और मानसिंह टाइप। और फिर हमारा ये क्या हो रहा है? एशियन बीच कबड्डी हो रहा है। बीच बीच पे कबड्डी खेलने गए हो। तो कहाँ पे गए हो कबड्डी खेलने? ये कबड्डी खेलने जा रहे हैं आप और क्या बोलते जा रहे हैं? चीन, चीन, चीन बोलते जा रहे हैं, ठीक है? कबड्डी बीच पे खेलने जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ हैं, ऐसे देख लीजिए कि बीच पे गए बहुत सारे चाइनीज़ लोग हैं। तो ये कहाँ पे हुई? चीन में हुई आपकी, ठीक है? सान्या चीन में हुई थी। ऐसे आपको रिलेट करके याद करना पड़ेगा। ये तीनों की लोकेशन इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अब देखिए इसमें राजस्थान के खिलाड़ी कौन-कौन थे? पुरुष वर्ग में विजेंद्र चौधरी और जितेंद्र यादव और महिला टीम की में कौन थी? मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर याद रखिएगा और इसकी लोकेशन याद रखिएगा, ठीक? नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शूटिंग बॉल महिला पुरुष चैंपियनशिप। अब आपका नेशनल लेवल पे क्या हो रही है? शूटिंग बॉल चैंपियनशिप हो रही है, शूटिंग तो करते ही हैं। ये कब हुई? 24 से 26 अप्रैल। ये सब आपका लास्ट अप्रैल वीक में चल रहे हैं, ठीक है? पुरुष वर्ग में इसमें कौन जीता? महाराष्ट्र जीता और महिला वर्ग में कौन जीता? यूपी जीता। पर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रीय वर्ग पे शूटिंग बॉल हो रहा है, कहाँ पे हुआ? मुंशीबाग, अलवर में हुआ। मुंशीबाग, अलवर क्योंकि राजस्थान में हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो शूटिंग कहाँ पे हुई है आपके? राष्ट्रीय लेवल की फ़िल्म की शूटिंग याद रखिए। शूटिंग बॉल कहाँ पे हुई है आपका? मुंशीबाग, मुंशीबाग, अलवर में। शूटिंग देखने कहाँ पे गए हैं आप? आप वर के साथ में गए हैं, ऐसे याद रखिए। अपने हस्बैंड के साथ में आप शूटिंग देखने गए और इसमें पुरुष वर्ग में तो कौन जीता? आपका
महाराष्ट्र, ठीक है? और महिला वर्ग में आपका कौन जीता? आपका यूपी। महिला हमेशा ऊपर रहेगी, महिला हमेशा ऊपर रहेगी शूटिंग में भी, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है आपका हर्ष चौधरी। हर्ष चौधरी जयपुर के हैं, मुक्केबाज है। ये आपने देखिए, मुक्केबाज कैसे याद रखेंगे कि मुक्का मारते हैं किसी को भी पंच करने का मौका मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है ना कि हाँ, बदला निकाल लेंगे, तो हर्ष हो रहा है। इन्होंने उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। ठीक है? इनका गेम याद रखिएगा आप मेनली। फिर आपका ये हमने वो समर वाला तो किया ही था, वापस लिखा है। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं आपका नेशनल स्पोर्ट्स पे। एक बार राजस्थान करंट में हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा था इम्पोर्टेंट। एक तो पुलिस वाला, जय पुलिस की जय-जयकार होती है तो जयराम मीणा। ट्राइबल गेम में हमारे कौन-कौन लेके आए ट्राइबल दिन और रात, तो दिनेश और राकेश और एक आपका अमित, है ना? तो ये आपको याद रहेगा। फिर हमने क्या देखा था आपका अंडर 70 और अंडर 20। अंडर 70 और 20 कुश्ती, कुश्ती में आपके बताइए कहाँ पे कौन जीतता है? कुश्ती में आपके भील जीतते हैं तो भीलवाड़ा में। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था, सवाई मानसिंह में। फिर हमने देखा था एशियन बॉक्सिंग, बॉक्सिंग तो मंगोलिया अरुंधति आपको याद हो ही गया होगा अब। फिर आपका 5वीं सेंट्रल एशियन हैंडबॉल, हैंडबॉल कहाँ पे हुआ? उज़्बेकिस्तान, ताशकंद में, इसमें 3 राजाओं के नाम है। फिर समर मिस्टर वाला, मिनिस्टर कहाँ पे हुआ? बीकानेर में। और चले कैसे? शान से अरशान। अस्मिता वुमेन साइकिल लीग तो नॉट सो इम्पोर्टेंट। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हैंडबॉल, यूनिवर्सिटी हैंडबॉल कहाँ पे हुई? कौन सी यूनिवर्सिटी में हुई? राजस्थान में। और पहला भी कौन आया? राजस्थान। देन हमने देखा वुशु स्टार, आपने विश किया कब? 22 अप्रैल से पहले, ठीक है? 15 से 21 अप्रैल तक। किससे विश किया आपने? शिव भगवान से विश किया। उन्होंने क्या बोला कि धीरज धरो, सिंपल। फिर हमने क्या देखा था आपका राज्य स्तरीय महिला हॉकी, अपने हक के लिए क्या खाती है? फ्रूट्स खाती है, तो फ्रूट हो गया। फिर काहे मिस्र में आपके क्या है? ख्वाहिश जाने की, तो ख्वाहिश शर्मा। फिर आपका शतरंज आपने खेला सीखा तो आपने क्या दिया? श्रेय दिया, श्रेयांशी। और आपने मार्शल आर्ट कररी-पयट्टू में कलर करते हैं गजराज पे, तो गजराज, ठीक है? और बीच गेम्स कहाँ पे हुए? सान्या चीन में हुए थे। और ये आपका शूटिंग बॉल तो आपको याद रहेगा ही, हर्ष चौधरी, और ये हो गया। अब है आपका नेशनल स्पोर्ट्स करंट। अब इसमें आ जाइए, देखिए सबसे पहले है रूपा बायर। रूपा बायर का नाम आपने सुना होगा, ये फेमस है काफ़ी ज़्यादा और इनसे क्वेश्चन आते भी हैं। अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है? रूपा बायर कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। विश्व की ताइक्वांडो रैंकिंग में 5th स्थान इन्होंने हासिल किया है। टॉप 5th प्लेयर है ताइक्वांडो की, और पुमसे श्रेणी में तो एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी है। अब मुझे ताइक्वांडो से याद आया कि आप मुझे बताएँगे कि हमारे राजस्थान की ताइक्वांडो की खिलाड़ी कौन है? ठीक है? राजस्थान की ताइक्वांडो की खिलाड़ी कौन है? एक ही नाम है और आपको पता होगा, ठीक है? रूपा बायर भी क्या है आपके ताइक्वांडो की। आप ऐसे कह कि आपकी ताई जी बहुत ही सुंदर है, रूपवान है। तो आपकी ताई जी कैसी है? रूपवान है, तो उनका नाम क्या है? रूपा बायर, अरुणाचल प्रदेश। फिर आपका आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप कहाँ पे हुआ? ये आपका ग्रोनाडा स्पेन में हुआ था, ठीक है? इसमें गोल्ड कौन लेके आया? पलक गुलिया और मुकेश नेलवल्ली। 10 मीटर एयर पिस्टल में ये गोल्ड लेके आए थे। निशाना आपको एकदम पलक भी नहीं झपकानी होती। जब आप निशाना लगाते हैं तो आपको पलक भी नहीं झपकानी होगी, तभी आप वर्ल्ड कप जीतोगे। तो पलक गुलिया है, ठीक है? और एकदम वेल निशाना लगाना है, एकदम एकदम वेल निशाना लगाना है, तो मुकेश नेलवल्ली, ठीक है? पलक से वैसे आपको याद रह जाएगा। फिर आपका एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये हमने अभी भी पढ़ा था। इसमें आपने मुक्केबाजी में क्या किसका नाम पढ़ा था? हमारे राजस्थान से हर्ष का नाम पढ़ा था। तो वही एशियन ये आपकी मुक्केबाजी चैंपियनशिप है। ये उलान बटोर कहाँ पे हुई थी? मंगोलिया में हुई थी। मुक्का आप जोर से मारोगे तो वो क्या होगा? एकदम उड़ के जाएगा, है ना? आपको कोई या फिर ऐसे याद रखिए कि कोई आपको उलाना देता है, कोई आपको उल्हाना देता है, तो आपका मन होता है कि मैं उसको क्या मारूँ? मुक्का मारूँ। तो ये कहाँ पे हुई थी? उलान बटोर मंगोलिया में। इसमें फर्स्ट कौन आया? कजाकिस्तान इसमें फर्स्ट आया था। ठीक है? इम्पोर्टेंट है ये पूरा करंट कि ये कहाँ पे हुई थी और इसमें फर्स्ट कौन आया था? कजाकिस्तान। भारत क्या आया था? सेकंड आया था। और गोल्ड इसमें किस-किसने लाया था? 5 जनों ने गोल्ड लाया है। जिसमें से एक गोल तो हमें याद ही है, अरुंधति में हमने याद किया था ना, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग ही तो मुक्केबाजी है, ऐसे भी मत करना, है ना? बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी। तो एक तो अरुंधति चौधरी आपको याद ही है, फिर एक किसने लाया? मीनाक्षी, प्रीति
और प्रिया, यानी कि 4 तो लड़कियों ने ही गोल्ड लाया है और 1 गोल्ड आपका विश्वनाथ सुरेश ने लाया है मुक्केबाजी मेंस कैटेगरी में। अरुंधति आपको याद रहेगी, बाकी 3 और लड़कियां हैं जिसमें प्रीति है, प्रिया है और मीनाक्षी है। ठीक है, प्रीति, प्रिया और मीनाक्षी, इनको याद रखिए आप, प्रीति, प्रिया, मीनाक्षी और अरुंधति, है ना? अरुंधति और आपका विश्वनाथ सुरेश। कहाँ पे हुई थी ये आपकी? उलान उलान बटोर मंगोलिया में हुई थी, उलान बटोर मंगोलिया। और हमारी अरुंधति इसमें राजस्थान से 70 केजी में गोल्ड जीत के लाए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका, चीन ताइपे में आयोजित पैरा एशिया कप तीरंदाजी में गोल्ड और कांस्य किसने किसने जीता? पैरा तीरंदाज है आपकी, पैरा तीरंदाज आप सब जानते हैं, हमारे पैरा एशिया तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी, काफी वेल नोन प्लेयर है। कहाँ के हैं? बीकानेर के, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज, तीरंदाजी में ही आपका वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज का आयोजन किया गया। ये तो पैरा एशिया थी, ऊपर वाली क्या थी आपकी? पैरा एशिया थी, ये वर्ल्ड लेवल की है ना? ये वर्ल्ड लेवल की है। ये कहाँ पे हुई आपकी? कब हुई? 30 मार्च से 4 अप्रैल, यानी कि तीरंदाजी वाला का आयोजन आपका अप्रैल के स्टार्ट में है, अप्रैल की स्टार्ट में है। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सारे अप्रैल एंड में हुए थे। ये कहाँ पे हुई आपकी? बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी, और इसमें भारत ने फर्स्ट रैंक हासिल किया और 13 पदक हासिल किए, जबकि हमने ऊपर जो एक मुक्केबाजी पढ़ी थी उसमें हम क्या आए थे? सेकंड आए थे। 7 गोल्ड जीते हैं इन्होंने, जिसमें 7 गोल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे, सारे देख लीजिए आप। पहला है कुछ कैटेगरी है, एक तो व्यक्तिगत कंपाउंड श्रेणी, एक कंपाउंड टीम, कंपाउंड मिक्स और कंपाउंड पुरुष की टीम। इसमें देखिए व्यक्तिगत में कौन जीती? पायल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पायल नाग व्यक्तिगत श्रेणी में जीती, तीरंदाजी में, आप ये पैरा तीरंदाजी, पैर से ही तीरंदाजी की है इन्होंने, और जीते पैर में क्या पहनते हैं आप? पायल पहनते हैं, तो पैर से व्यक्तिगत श्रेणी में कौन जीता? पायल जीती। इन्होंने हराया किसको? ये इंपॉर्टेंट है, शीतल देवी, जो जम्मू कश्मीर की, हमने पढ़ा भी था, शीतल देवी जम्मू कश्मीर की पैरा तीरंदाज है। इन्हीं को इन्होंने क्या किया था? हराया था। किसने? पायल नाग ने। तो किसको हरा के जीती है व्यक्तिगत श्रेणी में? भारत की ही शीतल देवी को हरा के। फिर कंपाउंड टीम में कौन जीती? ये दोनों आपस में जीत गई, ठीक है, टीम बना के कजाकिस्तान को हराया। फिर कंपाउंड मिक्स टीम में आपका शीतल देवी और तोमन कुमार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। और कंपाउंड पुरुष टीम में कौन जीते आपके? पुरुष टीम में हमने अभी भी पढ़ा, हमारे श्याम सुंदर स्वामी बहुत अच्छे तीरंदाज है, पैरा तीरंदाज। तो श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार ताइवान को हराकर जीते। ये तो महिलाएं तो कजाकिस्तान को हराकर जीती और पुरुष ताइवान को हराकर जीते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका एशियन कुश्ती चैंपियनशिप। देखिए एशियन कुश्ती चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? आपका बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ। ठीक है, कुश्ती कहाँ पे हुआ? किर्गिस्तान में। कुश्ती में गिर जाते हैं ना, कुश्ती होती है क्या? एक दूसरे को गिराने के लिए होती है, तो कहाँ पे हुई? किर्गिस्तान में। एशिया की कुश्ती यहाँ पे हुई, और एक अंडर 17 वाली और अंडर 20 वाली राज्य स्तरीय में बताइए कौन जीता था? भीलवाड़ा जीता था, है ना? साथ साथ में याद करते चलिए। यहाँ पे कहाँ हुई? किर्गिस्तान में। इसमें गोल्ड किसने लाया आपका? सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल ने लाया। ठीक है, नॉर्मल इसकी लोकेशन से आप याद रखिए। फिर आपका 5th ओपन सेंट्रल एशिया हैंडबॉल, ये हमने पढ़ा भी था, कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। डेट वेट हमने सब देख ली, है ना? तो ये इसमें आपकी भारत की रैंक याद रखिए। हैंडबॉल में एक तो हमने याद रखा था कि हैंडबॉल में कौन-कौन गया था आपके? 3 राजाओं टाइप के नाम थे, और यहाँ पे भारत कौन से रैंक पे आया था? 3rd रैंक पे आया था, ये आप याद रखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका देश की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? रितिका श्री। जो बनी है उसके पीछे क्या लगाया इन्होंने? श्री लगाया है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर है। फिर है आपका सिम्बाइन क्लासिकल 2026 एथलेटिक्स मीट में लॉन्ग जंप में किसने रिकॉर्ड बनाया है? ये आपके मुरली श्री शंकर, 8.12 मीटर। अब देखो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग बहुत लंबा है, आप मुरली बजाते हैं ना, मुरली भी, बांसुरी भी एक लंबा इंस्ट्रूमेंट है, तो लॉन्ग जंप में
बांसुरी जितना लंबा इन्होंने जंप लगाया। इस तरह से आप याद रखिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट उस पे हम ध्यान देंगे। फिर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम वापस से आए हैं, क्योंकि हमने इसको कई बार पढ़ लिया और इससे क्वेश्चन आएगा ही। पहला संस्करण था, कब हुआ, डेट आपको याद है, छत्तीसगढ़ में मोरवीर 2 डेमो गेम। फर्स्ट कौन आया इसमें? कर्नाटक फर्स्ट आया। फर्स्ट कौन आया? कर्नाटक, है ना? और बेस्ट प्लेयर का भी अवार्ड किसको मिला? कर्नाटक के ही मणिकांत को मिला। और ये क्या है? बहुत अच्छे स्विमर है। अब ट्राइब्स तो बहुत अच्छे स्विमर होते ही हैं, ठीक है? ये आप देखिएगा, कभी भी ट्राइब्स के बच्चे बहुत अच्छा स्विम करते हैं। तो तैराकी में ये लेके आए और कर्नाटक के हैं। राजस्थान की रैंक क्या है? 22। राजस्थान की रैंक क्या है? 22। और इसमें इन्होंने 5 पदक जीते, जिसमें से 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज थे, यानी कि राजस्थान ने कोई भी गोल्ड नहीं जीता। इन्होंने तो 8 गोल्ड साथ में जीत लिए, राजस्थान ने एक भी गोल्ड नहीं जीता, टोटली 5 पदक जीते थे। इनके गोल्ड तो हमने, ये सिल्वर तो हमने याद किए ही थे, अमित, राकेश और दिनेश। कांस्य किसने लाया? बल्केश ने। तो इसमें राजस्थान की रैंक याद रखिएगा 22। फर्स्ट कौन आया? कर्नाटक। राजस्थान के गोल्ड आपके टोटल मेडल कितने हैं? 5, ठीक है? फिर आपका सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे होगी? महिलाओं के लिए सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे होगी? गोवा में, ठीक है? कहाँ पे होगी? गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है आपका ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी। अब निशानेबाजी हमने एक तो पढ़ी आपका जो एशियन ये मुक्केबाजी पड़ी थी, तीरंदाजी पड़ी थी, अब क्या आई? निशानेबाजी आई। कहाँ पे हुई थी? काहिर मिस्र में। इसमें आप मुझे एक बात बताइए कि काहिर मिस्र में हमने कौन सी याद की थी? मिस्र में आपका ख्वाहिश याद की थी ना? तो ख्वाहिश ने तो हमारी कहाँ की थी? राजस्थान की प्लेयर थी, जो काहिर मिस्र में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो कौन थी? राजस्थान की तो ख्वाहिश थी। और अब इसमें भारत ने कितने गोल्ड जीते? 5 जीते। ऊपर वाले में भी हमने कितने जीते थे? ट्राइब्स में भी 5, राजस्थान ने कितने जीते थे? 5 जीते थे। यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट गोल्ड याद रखिए आप। एक तो 10, सारे गोल्ड याद नहीं कर सकते आप, इम्पोर्टेंट याद रखिए। 10 मीटर एयर पिस्टल में पुरुष और महिला, और एक 50 मीटर राइफल में। पुरुष में तो कौन जीत के आए? शिव नरवाल जीत के आए, ठीक है? निशानेबाज में आपके शिव नरवाल। और महिलाओं में आपका प्राची गायकवाड़, है ना? प्राची गायकवाड़ ने निशाना अच्छा लगाया था, एकदम प्रा प्राचीर पर निशाना लगाया था। प्राचीर यानी दीवार कहते हैं, बड़े किलों की दीवार को प्राचीर कहते हैं ना, उसके ऊपर इन्होंने क्या लगाया? निशाना लगाया, एक तो प्राची ने, ठीक है? और शिव किससे निशाना लगाया? शिव जी। वैसे मान लीजिए निशाना किससे लगाया? एकदम शिव जी के त्रिशूल से निशाना लगाया, तो शिव नरवाल। और 50, ये तो 10 मीटर के हैं, है ना? इनका स्पोर्ट्स याद रखिएगा। और 50 मीटर राइफल में आपका वंशिका चौधरी है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 95th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं आपके? अरण्यक घोष बने हैं, कलकत्ता के हैं। अरण्यक घोष कौन से नंबर के बने हैं आपके? 95th ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट है आपका फीडे वर्ल्ड रैपिड अंडर 12 गर्ल्स चैंपियनशिप। ये फास्ट वो है, शतरंज का गेम है, कितना रैपिड खेल सकते हैं। तो ये कहाँ पे हुई थी? सर्बिया में हुई थी। और इसमें आपके कौन जीता? AS शर्वनिका। इनका नाम क्या है? AS शर्वनिका। ये तमिलनाडु की है, ठीक है? ये इतनी फास्ट है, इन्होंने रैपिड अंडर 20 गर्ल्स चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट इज आपका 15th यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड, है ना? ये दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है आपका। एक तो आपका ट्राइबल वाला इम्पोर्टेंट था, एक आपका तीरंदाजी वाला इम्पोर्टेंट था, और एक आपका मुक्केबाजी वाला इम्पोर्टेंट था, ठीक है? जिसमें हमारे अरुंधति थी मुक्केबाजी में, है ना? तो आप ये याद रखिएगा। ये कहाँ पे हुई थी? बोर्डो फ्रांस में हुई थी, बोर्डो फ्रांस में। बालिका गणित, गणित कहाँ पे करते हैं? बोर्ड के ऊपर। स्कूल में बोर्ड के ऊपर हमको मैथ्स के सवाल करवाते थे, 1+ ऐसे सवाल करवाते थे, तो बोर्डो में हुई थी। भारत ने 6th रैंक हासिल की थी। इसमें गोल्ड कौन लेके आया? श्रेया शांतनु मुधान, ठीक है? जो गोल्ड लाया उसको भी आपने क्या दिया? श्रेय दिया। एक तो आपने किसका श्रेय दिया था? अंडर 8 में आपने क्या सीखा था? चेस सीखा था, तो उसका आपने श्रेयांशी था। और एक आपने मैथ सीखा है, उसका भी आपने क्या दिया? श्रेय दिया, तो श्रेया, ठीक है? फिर आपका लास्ट प्रमोद भगत, ये आपके पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं।
इन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल इवेंट में 2 गोल्ड जीते हैं। तो इनका आपका गेम याद रखना है कि ये क्या है? नॉर्मली हम कर देते हैं पैरा निशानेबाज है या फिर तीरंदाज है ना? तो ये क्या है पर पैरा बैडमिंटन है। प्रमोद भगत। तो ये आपका हो गया अप्रैल का स्पोर्ट्स का करंट हो गया, है ना? इसका पीडीएफ ये आपको मिल जाएगा और एक बार आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे हमारा नेशनल करंट करेंगे हम अप्रैल का, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।